हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि लेक्चर नंबर 5 होगा। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लास्ट लेक्चर नंबर 4 पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है इसके फॉर्मूले पढ़े। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। और कभी आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन, यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट लिखी हुई है, लगी हुई है, आप वो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और कभी आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक तो 5 × 10⁻⁹ 5 × 10⁻⁻19 कूलम का एक चार्ज है और 20 × 10⁻⁻19 कूलम का एक चार्ज है। 20 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। और ये डिस्टेंस जो दी हुई है क्वेश्चन में वो कितनी दी हुई है, 2 मीटर। मैं इसे ए नाम दे देता हूँ, इसे बी नाम दे देता हूँ पॉइंट को, और इस चार्ज को मैं Q1 नाम दे देता हूँ और इस चार्ज को मैं Q2 नाम देता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस हो गए। एक तो Q1 हो गया जिसकी वैल्यू दी हुई है और एक Q2 हो गया जिसकी वैल्यू दी हुई है। और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 2 मीटर का। ये देखिए डेटा लिखा हुआ है, कितना सेपरेशन, 2 मीटर। ये पहला चार्ज दिया हुआ है, ये दूसरा चार्ज दिया हुआ है। आपको क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। मतलब आपने ये जो लाइन ज्वाइन की हुई है इसके बीच में एक पॉइंट लेना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, 0। आपको इस पॉइंट को सर्च करना है कि ये पॉइंट कहां पर है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि सपोज ये P पॉइंट जो है वो x मीटर की डिस्टेंस पे है, किससे, Q1 से। तो आप बता सकते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस क्या होगी, टोटल 2 मीटर है, ये x मीटर है, तो बची हुई डिस्टेंस क्या होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, 2 - x मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि ये पॉइंट किस जगह होगा, ये पॉइंट किस जगह होगा जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। अब टोटल मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब इस बेचारे P पॉइंट पर एक तो ये भी प्रेशर बना रहा होगा, अपना फोर्स लगा रहा होगा, और ये वाला जो चार्ज है ये भी अपना फोर्स लगा रहा होगा। सोचने की बात है। देखिए मैं बेचारा सा पॉइंट हूं और यहां पर 2 चार्जेस है, तो पहला चार्ज भी मुझ पर फोर्स लगा रहा होगा और दूसरा चार्ज भी मुझ पर क्या लगा रहा होगा, फोर्स। मैं यहाँ पर एक्टिंग करके कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये +Q चार्ज है तो मुझ पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये भी +Q चार्ज है तो ये भी मुझ पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके कारण जो होगी वो इस तरफ होगी, जिसे हम E2 कहेंगे, और इस +Q1 के कारण जो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, E1 होगी। अब आप सोचें, हमें तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 करनी है। तो 0 कब आएगा, 0 जब आएगा जब ये E1 और E2 इक्वल होंगे। कैसे, देखिए सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। मान लो एक कार है, मान लो ये एक कार है, ये कार है, इस कार पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और आपसे पूछा गया है कि ये कितना फोर्स लगाए कि टोटल फोर्स 0 हो जाए। तो आप कहेंगे ये तो कितना घटिया क्वेश्चन है, या फिर कहें इतना सिंपल क्वेश्चन है। कैसे पता किया, क्योंकि ये 5 न्यूटन है तो यहाँ से भी 5 न्यूटन लगाना पड़ेगा, वो भी किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाकर इस पर फोर्स 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 चाहिए तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो यहाँ पर हम वही लगा रहे हैं, क्या लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, E1 जो होगा किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, E2 के इक्वल होगा। तो E1 हो गया E2 के इक्वल। अब E1 का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता है KQ अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर।
के क्यू अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। तो E1 के केस में Q कौन सा वाला आएगा, Q1। फर्स्ट केस में E1 के केस में चार्ज कौन सा आएगा, 5 इंटू 10⁻⁻19 और डिस्टेंस कौन सी आएगी, x वाली, तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। और सेकंड केस में चार्ज कौन सा आएगा, Q2 और डिस्टेंस क्या आने वाली है, 2 - x का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है KQ अपॉन में R²। हमने यही फॉर्मूला लगाया है। K से K क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कैंसिल। और Q1 कितना है, Q1 है 5 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में एक्स स्क्वायर। और सेकेंड वाले में चार्ज जो है वो है 20 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय कितना प्यारे बच्चों, 2 - x का स्क्वायर। क्या करें, कैंसिल कर दे, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल और 5 × 1 = 5 और 20 कैंसिल, तो 5 × 4 = 20। अब कभी आप ध्यान से देखें तो मैं इस क्वांटिटी को इधर ले जा रहा हूं, तो ये हो गया 2 - x का होल स्क्वायर और ये क्या है, x का स्क्वायर। क्या मैं इसे कंप्लीटली होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4 है तो इसे मैं 4 लिख देता हूँ। अब सोचने की बात है, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। और अंडर रूट होके क्या मिलेगा, +-2। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, +-2। अब कभी हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये x उधर गया तो कितना हो जाएगा, +2x। कितना हो गया प्यारे बच्चों, +2x हो गया। और यहाँ पर मैं +-2x और -x को उधर ले जा रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, +x। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाले, देखिए, एक बार प्लस ले लें, तो एक बार प्लस लेते हैं तो ये +2x और +x मिलकर कितना मिलेगा, 3x। तो यहाँ से पहली डिस्टेंस आ गई कितनी, 3/2। और जब आप माइनस साइन लेंगे तो सोच के बताएं कितना आएगा, 2 = -2x प्लस x मिलकर हो जाएगा -x, -2x और +x मिलके हो जाएगा -x। तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, -2 मीटर। अब यहाँ पर सोचने की बात है, x 3/2 का मतलब क्या है और -2 का मतलब क्या है। बच्चों देखिए, टोटल डिस्टेंस 2 है, टोटल डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पर चांसेस क्या बन रहे हैं, ये डिस्टेंस के, x डिस्टेंस के 3/2, मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं 3/2 पर है। 3/2 का मतलब होता है 1.5 और बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, 0.5। और ये आंसर इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। इम्पॉसिबल क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर -2 का मतलब ये हुआ कि ये x इस जगह ना होते हुए इस जगह, तो यहाँ पर इसके चांसेस क्या हैं, बहुत ही कम हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। इसलिए आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, x = 3/2। फिर से बताता हूँ, ये -2 क्यों नहीं आएगा। देखिए ये x कितना है, x का मतलब है कि Q1 से x मीटर डिस्टेंस पे। अब -2 का मतलब ये हुआ कि x इस तरफ ना होते हुए इस तरफ है, और यहाँ पर होने से क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ -2 इम्पॉसिबल क्यों है। देखिए -2 इम्पॉसिबल इसलिए है कि ये रहा Q1, ये रहा Q2 और -2 का मतलब P पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब -2 का मतलब ये हुआ कि Q1 भी इस पर फोर्स लगा रहा है E1। सर इस तरफ क्यों, क्योंकि वो रिपेल कर रहा है, और Q2 भी तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, क्या हो जाएगा, E2। अब E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम। और डायरेक्शन सेम हो तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन डायरेक्शन सेम होने की वजह से 0 नहीं, क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। हमें 10 न्यूटन नहीं, हमें क्या आंसर चाहिए था, 0। इसलिए ये वाला आंसर जो है पूरी तरीके से गलत है। तो कौन सा सही है बच्चों, x = 3/2। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। एक गलत है और एक सही है। क्यों सही है ये बता चुका हूँ, क्योंकि लेफ्ट में होगा तो दोनों प्लस होंगे और प्लस होकर वैल्यू बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए कौन सा आंसर सही है, 3/2 मीटर डिस्टेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, ले लीजिए। चलिए अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नया क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं।
2 पॉइंट चार्जेस Q1 0.2 कूलम का है और दूसरा जो चार्ज है वो है 0.4 कूलम का, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। तो यहाँ पर हम थोड़ा डायग्राम बना के समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो चार्जेस हैं। तो फर्स्ट चार्ज जो है वो Q1 है, वो कितने का है 0.2 कूलम का, मान लीजिए A पॉइंट मान लिया। और जो दूसरा चार्ज है वो है 0.4 कूलम का। तो दूसरे चार्ज को हमने मान लिया Q2 मान लिया और वो कितने का है 0.4 कूलम का। और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितनी है 0.1 मीटर। दोनों जो है 0.1 मीटर अपार्ट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है बच्चों, कहाँ पर, मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल सेंटर पॉइंट P ले लेते हैं। अब बच्चों कभी ये मिड पॉइंट है तो आपको पता होगा कि यार कभी 10 मीटर डिस्टेंस होती तो मिड कहाँ पर होता, 5 पर होता। आपको सोचने की बात होनी चाहिए, कभी टोटल डिस्टेंस 1 मीटर होती तो मिड पॉइंट 0.5 पे होता। तो आप सोचिए 0.1 मीटर कभी टोटल डिस्टेंस है तो मिड पॉइंट कितने पर होगा, आधे पर 0.05 मीटर, और ये भी क्या होगा 0.05 मीटर पे होगा। तो अब आपको क्या निकालना है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। देखिए Q1 जो है इस P पॉइंट को रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा। और ये जो Q2 है इस P पॉइंट को रिपेल करेगा। अब क्वेश्चन उठता है, सर क्यों, ऐसा क्यों होगा, रिपेल क्यों कर रहा है? रिपेल इसलिए कर रहा है क्योंकि ये प्लस है। देखिए वापस मैं अपने ऊपर लेके समझाता हूँ। मान लीजिए मैं P पॉइंट हूँ और उधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज मुझे क्या करेगा, मुझे दूर भागने को बोलेगा तो रिपेल करेगा। और वैसे ही उधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज मुझे क्या करेगा, रिपेल करेगा। आप समझे होंगे, नेगेटिव चार्ज होता तो कहानी कुछ और होती, अट्रैक्शन होता, पर अभी क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। मैं फिर से समझाता हूँ। ये रहा बीच में P पॉइंट, ये रहा प्लस चार्ज और ये रहा प्लस चार्ज। ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये प्लस भी इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो दोनों तरफ डायरेक्शन क्या होगी, से अलग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो P पॉइंट पर होने वाली है वो क्या होगी, क्या प्लस होगी? नहीं, प्लस तो तब होता है जब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो EP इक्वल्स टू क्या होने वाला है बच्चों, E2 माइनस E1। क्या होगा प्यारे बच्चों, E2 माइनस E1। E2 क्या होता है तो बता दूं, फॉर्मूला होगा K Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस है 0.05 का स्क्वायर, माइनस E1 क्या होगा, E1 होगा K Q1 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर सब कुछ तो कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, और K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 9 × 10⁹। अब और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, 0.05 का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा Q2 माइनस Q1। तो अंदर बचा है Q2 माइनस Q1। तो 9 × 10⁹ एज इट इज, और 0.05 का होल स्क्वायर भी एज इट इज। और Q2 कितना है तो यहाँ से हम देखते हैं, Q2 कितना है 0.4 और Q1 कितना है 0.2। तो 0.4 में से 0.2 भी माइनस हो जाएगा। तो टोटल कुछ होने वाला है। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, और ये 10⁻² था तो 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, और 0.4 में से 0.2 माइनस हुआ तो 0.2। कभी हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम पे। ये क्या आंसर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो इसका आंसर मैं देख के बताता हूँ, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जो है वो है 7.2 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन एक उठना चाहिए, शायद से नहीं उठा तो मैं ही उठवा देता हूँ, आप नहीं उठा रहे हैं तो मैं क्वेश्चन उठवा देता हूँ। आप कहेंगे कि सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों अपोजिट है,
ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट होने की वजह से माइनस हुआ है। पर क्वेश्चन ये उठता है कि माइनस E2 माइनस E1 क्यों हुआ, E1 माइनस E2 क्यों नहीं? तो हम E के फॉर्मूले पे चलते हैं। बता सकते हैं E के फॉर्मूले में KQ अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। पर यहाँ पर डिस्टेंस की तो बात ही नहीं चल रही है क्योंकि डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी? जिसका चार्ज ज़्यादा होगा। और चार्ज इन दोनों में से किसका ज़्यादा है बच्चों? E2 वाले का। किसका ज़्यादा है बच्चों? E2 वाले का, सेकेंड वाले का। इसलिए हमने E2 माइनस E1 किया है, ना कि E1 माइनस E2। मान लो किसी वजह से ये वैल्यू कम होती और ये ज़्यादा होती तो E2 माइनस E1 नहीं, क्या होता? E1 माइनस E2 होता। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमें और क्वेश्चंस करने हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नया क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। तो नए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक तो Q1 है जिसकी वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, ये रहा। और जो सेकेंड चार्ज है वो है Q2 और Q2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 टू द पावर माइनस 8, पर माइनस में है ये, तो ये माइनस चार्ज है। आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट, मतलब ये दोनों 0.1 मीटर अपार्ट है। किन दोनों की बात चल रही है? तो इसकी और इसकी, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? 0.1 मीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर? पॉइंट C पर, इन गिवन फिगर। मतलब फिगर आपको दिया हुआ है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकालनी है? C पर निकालनी है। किस पर निकालनी है बच्चों? C पर निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं C पर, वो भी किसके कारण? A के कारण। अब मुझे बताएं, ये प्लस चार्ज है और हम इसको प्लस ही मानते हैं, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा बच्चों? रिपेल करेगा। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी E1, लगेगी कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 क्या होगा? KQ अपॉन में R स्क्वायर। बहुत से लोग ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ नहीं आ रहा होगा, और कभी आ रहा है तो मुझे बताएं, ज़रूर बताइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया था, मान लीजिए मैं एक सोर्स चार्ज हूँ और यहाँ पर कोई एक आदमी आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो उस पर फोर्स तो लगेगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में आता है KQ अपॉन R स्क्वायर। ये Q क्या है? सोर्स चार्ज, और R क्या है? डिस्टेंस है। तो Q यहाँ पर क्या हो जाएगा? K की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो अभी भी समय है, याद कर ले, समय कभी भी नहीं जाता, अभी भी याद कर ले। और चार्ज जो है वो है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और डिस्टेंस कितनी है? देखिए डिस्टेंस दी हुई है 0.1 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। कभी आप इसे सॉल्व करते हैं तो 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर 8 माइनस 8 कैंसिल, तो 10 टू द पावर 1 बचेगा। और नीचे ये क्या लिखा हुआ है? 10 टू द पावर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। कैलकुलेशन फास्ट रखने होंगे। ये 10 टू द पावर माइनस 2 लिखा हुआ है। तो E1 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपका पहला आंसर हो गया। ये E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A। अब सिमिलरली बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q2 के कारण भी होगी, तो हम इसे नाम देते हैं E2, जिसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? KQ अपॉन में R स्क्वायर होगा। K कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और चार्ज इस बार कौन सा लूँगा मैं? 10 टू द पावर माइनस 8। सर माइनस क्यों नहीं ले रहे बच्चों? हम हमेशा इसका क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में कभी भी हम साइन कंसीडर नहीं करते। तो डिवाइड बाय क्या होगा? डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों? 0.1 मीटर है। इसे आप सॉल्व करें तो देखिए एग्जैक्टली सेम ही आंसर आने वाला है। क्या आंसर आएगा बच्चों? 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम आ गया। अब आप कहेंगे, आपके मन में क्वेश्चन नहीं उठता सबसे पहली बात तो, इसलिए मैं ही खुद ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा। वैल्यू वाइज तो ये सेम है, क्योंकि देखिए ये भी वही वैल्यू है, ये भी वही वैल्यू है, डिस्टेंस भी वही है, तो यार अंतर तो कुछ होगा ना। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो अंतर तो होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ क्या अंतर होगा।
ये प्लस है तो इसे रिपेल कर रहा होगा, ये प्लस है तो ये इसे रिपेल कर रहा होगा, पर ये माइनस है तो ये इसे क्या कर रहा होगा, माइनस इसे क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसलिए इस बार E2 की डायरेक्शन इस तरफ ना आते हुए इस तरफ होगी। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, रिपल्शन हो रहा है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अट्रैक्शन हो रहा है। क्यों अट्रैक्शन हो रहा है? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो रिपल्शन हो गया और ये क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। तो E2 जो होगा, E1 और E2 जो होंगे उनकी डायरेक्शन अलग होगी। पहले की डायरेक्शन AC होगी पर दूसरे की डायरेक्शन CB होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्शन जो है AC है और दूसरे केस में डायरेक्शन CB है। ये बात समझ में आई होगी, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या इस बार E1 और E2 डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं ऐड हो सकते? क्योंकि E1 भी वेक्टर है और E2 भी वेक्टर है और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो आपको याद होगा हम क्या निकालते हैं जब डायरेक्शन अलग हो, तो रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। क्या आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा हो तो बता दूं, फॉर्मूला होता है A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। 2AB cos थीटा। बच्चों आप कभी ध्यान से देखें तो E1 जो है E2 के इक्वल है। सर कैसे? देख लो, वैल्यू वाइज तो इसकी वैल्यू भी वही है, देखिए वैल्यू वही है और इसकी वैल्यू भी वही है, तो वैल्यू तो सेम है। तो E1 जो है E2 के इक्वल है। सर तो अंतर किस बात का है? अंतर किस बात का है? अंतर सिर्फ डायरेक्शन का है। एक में रिपल्शन है और एक में अट्रैक्शन है। कभी मान लीजिए प्लस होता तो ये प्लस इसको क्या करता, रिपेल करता, ऐसी डायरेक्शन आती। पर अभी डायरेक्शन ये क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये प्लस नहीं, क्या है बच्चों, माइनस है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। तो E1 को मैंने E1 लिखा, E2 को भी मैंने E1 लिखा, E1 को E1 लिखा, E2 को E1 लिखा, और सर थीटा क्या लिखे? थीटा कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? कितना होगा बच्चों, बता सकते हैं? तो देखिए ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये 0.1 है। ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल जिसके इक्वल हो उसे बोलते हैं इक्विलेटरल। तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो लीनियर पेयर से ये एंगल कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री। तो थीटा कितना होने वाला है, 120 डिग्री। अब E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर कितना होगा, 2E1 का स्क्वायर, और ये कितना है E1 इंटू E1 स्क्वायर, और cos 120 कितना होता है, -1/2। रट लो, कितना भागोगे ट्रिग्नोमेट्री से, कितना भागोगे? अब तो याद करना ही पड़ेगा। 2 से 2 कैंसल, तो कितना बचा, 2E1 स्क्वायर और -E1 स्क्वायर, और 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, E1 स्क्वायर, या फिर कहें E1। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, E1 की वैल्यू, और E1 की वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। आ गया रिजल्टेंट। अब आप कहेंगे कि सर रिजल्टेंट कहाँ होगा? तो इन दोनों के बीच में होगा। रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। सर कहाँ, बीच क्या होता है, बीच क्या होता है, इन दोनों के बीच में। बीच का मतलब ये E1 और E2 सेम है, और जब दो वैल्यू सेम हो तो उसका रिजल्टेंट एकदम मिडिल से निकलता है। कहाँ से निकलता है बच्चों, मिडिल से निकलता है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो मिडिल में होगा, एग्जैक्टली बाइसेक्टर होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इज एट द बाइसेक्टर ऑफ E1 एंड E2। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब घर पे खाना बन रहा है तो आवाज़ तो आएगी, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम नए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको क्वेश्चन करने में। तो क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की चारों साइड क्या दी हुई है, स्मॉल a, और वर्टाइसेस पर 4 चार्जेस हैं। A पर -q चार्ज है, B पर -q चार्ज है, C पर +q चार्ज है, और D पर जो है वो +q चार्ज है।
तो क्वेश्चन क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो भी कहां पर, सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। कहां पर बच्चों, सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं सेंटर का स्क्वायर कहां होगा। सर ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, सेंटर का स्क्वायर जो होगा वो इसकी डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां होगा, ये होगा मुझे लगता है। मुझे क्या लगता है, होता ही है, कोई नई बात तो है नहीं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर निकालनी है, इस पर। तो भैया बेचारा, इस बार बेचारा आदमी एक है और उसको परेशान करने वाले कितने हैं, 4 हैं। तो 4 बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी आपको। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम ए के कारण निकालते हैं। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो ये माइनस वाला इस टेस्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर E1 की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बच्चों, E1 की वैल्यू। और फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, बोलो क्या होता है, फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल, आप जानते हैं स्क्वायर की। ये ए है, चारों साइड क्या है, ए है, ये ए, ये भी ए और ये भी ए। तो आप बता सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होती है। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, साइड रूट 2। तो ये डिस्टेंस साइड रूट 2 होगी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी a रूट 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। सर अब डिवाइड बाय 2 क्यों किया, अरे टोटल डिस्टेंस a रूट 2 है, तो आधी क्या होगी, a रूट 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, मैं q को कैपिटल बना देता हूँ, मेरा a और q एक जैसा बनता है इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2 और 2 का कितना हो जाएगा 4। तो ये 2 कहाँ चल जाएगा प्यारे बच्चों, ऊपर। तो 2KQ अपॉन में a स्क्वायर। और आप बता सकते हैं डायरेक्शन क्या आएगी, तो डायरेक्शन आएगी OA। डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, OA की तरफ, अलोंग OA। अब आपसे कोई पूछे कि E2 क्या आएगा, तो आप कहेंगे E2 क्या है, E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B के कारण। अब सोचो ये माइनस Q इस O को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पास बुलाएगा। अट्रैक्ट क्यों करते हैं ये आपको पता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो ये E2 से अट्रैक्ट करेगा। और इस बार आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा Q। सर Q माइनस क्यों नहीं लिखा, तो मैंने आपसे कहा था हम हमेशा क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो KQ और डिस्टेंस तो वही आएगी, डिस्टेंस कौन सी आएगी, यही वाली आएगी बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ, यही आंसर आएगा, क्या आएगा, a रूट 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, जिससे आंसर यही आएगा 2KQ अपॉन में a स्क्वायर। और डायरेक्शन बच्चों बता सकते हो क्या आएगी, डायरेक्शन आएगी OB। अब आपसे कोई पूछे E3 क्या आएगा, तो बिना टाइम वेस्ट के E3 निकालते हैं। देखिए E3 क्या, हम C को E3 मान लेते हैं। अब देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, और ये क्या है, ये भी प्लस है। तो ये प्लस इस O को क्या बोलेगा, पास आने को बोलेगा या दूर भागाने को बोलेगा, दूर भगाने को बोलेगा। तो ये प्लस इस O को क्या करने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, रिपेल करने वाला है। तो E3 की डायरेक्शन इसी तरफ आएगी। नहीं समझे, मुझे नहीं लगता समझे होंगे। चलो देखते हैं। देखो ये जो बेचारा O पॉइंट है, अब ये माइनस Q इसको क्या करने में लगा हुआ है, अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, हाँ है ना, अट्रैक्ट करेगा। तो E1 जो है ये तो अट्रैक्ट हो गया, पर यहाँ पर जो प्लस Q है वो प्लस Q से अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या बोलेगा, ओ भाई तू तो मुझसे दूर भाग। तो यहाँ पर E2 जो होगा, या फिर हमने E3 नाम दिया है, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। E1 की डायरेक्शन और E3 की डायरेक्शन दोनों ही क्या होगी, सेम होगी। तो E1 और E3 क्या होगा बच्चों, सेम होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। मैंने क्या बोलने की कोशिश की है बच्चों, देखिए ये माइनस Q इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये माइनस Q इस O को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। पर ये प्लस Q इस O को बोल रहा है भाई तो दूर भाग, क्यों भाग, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो E3 की वैल्यू भी वही आएगी, क्या आएगी बच्चों, क्या आएगी, K 2KQ अपॉन A स्क्वायर। आंसर तो वही आना है क्योंकि सब जगह वैल्यू है क्या, Q Q Q Q। सर अंतर है, एक प्लस है एक माइनस। अरे प्लस माइनस की वजह से डायरेक्शन आती है बेटा, वैल्यू में चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो आएगी वो क्या आएगी बच्चों, अलोंग आएगी, अलोंग आएगी CO। डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग CO। अब आपसे कोई पूछे E4 क्या होगा, तो E4 भी वही आएगा, E4 भी वही आएगा, बस अंतर किसका आएगा, डायरेक्शन का। तो सोचो डायरेक्शन क्या आएगी, ये
प्लस जो है इस O को क्या बोलेगा, भाई तू मेरे पास कहाँ आ रहा है, दूर भाग, तो ये दूर भागेगा। तो E4 की डायरेक्शन भी इसी में होगी, इसी तरफ होगी। तो E4 की डायरेक्शन जो होगी वो होगी अलोंग DO। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पर आपको ये समझ में आ गया अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्शन क्या होता है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, नहीं आया तो देखो मैं बताता हूँ। मान लो क्या, मैं एक लड़का हूँ और इस तरफ एक लड़का है और इस तरफ एक लड़की है और मुझ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये लड़का मुझे क्या बोलेगा, भाई तू मुझसे दूर भाग, हाँ है ना। ये लड़का मुझे क्या बोलेगा, भाई तू दूर भाग, हाँ है ना। पर ये लड़की मुझे क्या बोलेगी, ये लड़की बोलेगी मेरे पास आओ, तो मैं उसके पास जाऊंगा, हाँ है ना। तो इस केस में ये लड़का मुझे दूर भगा रहा है और वो लड़की भी मुझे उस तरफ ही ले जा रही है, तो दोनों बार डायरेक्शन सेम है, हाँ है ना। तो यहाँ पर दोनों बार डायरेक्शन सेम है और इसमें भी डायरेक्शन सेम। ये बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। तो बच्चों E1 और E3 सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट एड हो जाएंगे। तो मैं इसे ER नाम देता हूँ। ER जो होगा वो E1 प्लस E3 होगा। E1 और E3, E1 कितना है 2KQ अपॉन A² और E3 भी यही है, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा 4KQ अपॉन A²। अब आपको मैं ER डैश बोल देता हूँ, तो ER डैश जो होगा बोलो क्या होगा, E2 और E4 का एडिशन। तो E2 और E4 को मैं एडिशन कर देता हूँ, तो ये भी वही आंसर आएगा, E2 और E4 को ऐड करने पर 4KQ अपॉन A²। तो बच्चों ER क्या है, ER जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है और ER डैश E2 और E4 का एडिशन है, ठीक है। तो अब इन दोनों का भी तो रिजल्टेंट निकालना होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल ये होगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर लगेगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लगेगा, √ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, याद होगा A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ER² प्लस ER डैश का स्क्वायर प्लस ER इंटू ER डैश cos थीटा। अब बच्चों आप देखें ER और ER डैश दोनों सेम ही तो है, तो ये वैल्यू ER को मैं ER डैश भी लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ER की जगह ER डैश लिख दूं तो ये होगा ER² प्लस ER² और ये ER और ER मिलके क्या हो जाएगा 2ER² और cos थीटा। बच्चों थीटा क्या है, आप सोचे ये दोनों डायगोनल है और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 90, और आप जानते हैं cos 90 कितना होता है 0। तो आपको याद होगा ये 0 है तो ये खुद तो डूबेगा, दूसरों को भी लेकर डूबेगा। तो जो रिजल्टेड आने वाला है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फाइनल आंसर हमारा होने वाला है। R जो होगा वो क्या होगा ER² प्लस ER² इज 2ER²। तो ER तो बाहर आ गया और 2 कहाँ रह गया अंदर। तो ER का हमारा आंसर क्या था 4KQ अपॉन में A² और √2। दिस इज योर आंसर इन न्यूटन पर कूलम। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टफ है और फिजिक्स तो टफ है ही। बच्चे मुझे कहते हैं सर आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियो क्यों डाल रहे हैं 30-30 मिनट की 35 मिनट की। तो मैं उन्हें कहता हूँ बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, 10 मिनट में कुछ भी नहीं होता है, 10 मिनट में एक क्वेश्चन भी नहीं होता है। तो हमें 30 मिनट्स के क्वेश्चन की एटलीस्ट या वीडियो तो डालनी ही पड़ेगी। तो आज का हम लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कंप्लीट हो गए। अब हम अगले लेक्चर में डायपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ये क्या क्या है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पर लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्लीज़ कभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें, ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें। वो सोच रहे हैं, बच्चे आपके फ्रेंड सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े इस लॉकडाउन पीरियड में, तो कहाँ से पढ़े। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पूरे लेक्चर फ्री में देने के लिए तैयार हैं। आपको ये लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बेल आइकॉन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज मैं यहीं पर विदा लूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।